हाँ, नमस्कार सभी को। बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से फिर से एस्ट्रो डिवाइन पावर में आप लोगों को जुड़ने के लिए। ये हमारा सेकंड डे है वर्कशॉप का और देखिएगा आज हम और इसमें चर्चा करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ में कैसे हेल्प करती है और हमें कैसे आगे बढ़ना है और बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के। ये जो डर बैठा देते हैं कि मारक दशा है, खराब दशा चल रही है, तो अगर मान लीजिए हमारी दशा खराब भी है और हमें मालूम है कि इस समय हमारी ऐसी दशा है, तो उस रास्ते से कैसे निकलना है अपने कर्मा अलाइनमेंट करके, वो भी हम इस माध्यम से सीखेंगे। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। आप सभी वीडियो ऑन कर लीजिएगा और हम थोड़ा सा इसको 2 मिनट प्रभु की प्रार्थना भी करेंगे इसके साथ ही प्रोग्राम शुरू करने से पहले। हाँ, कशिश जी नमस्कार। आज आपकी बात हुई थी दिन में मेरे से। नमस्कार मैम। नमस्कार दुष्यंत जी। नमस्कार। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। अवधेश सर नमस्कार। वीडियो ऑन कर लीजिए। अभी प्रेयर करेंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये विद्या का विषय है। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जो ईश्वर हमें कृपा करे हम सबके ऊपर, हम इस विद्या को सीखें, सिखाएं और हम आगे बढ़े। सुरभि जी नमस्कार। आज आप फर्स्ट डे आए हैं वेबिनार में सुरभि जी? कल भी थी मैं। अच्छा, कल भी थी। अच्छा अच्छा, तो समझ में आया जो मैंने कराया है कुछ भी आपको? जी जी बिल्कुल आया। ठीक है, तो कब से इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका सुरभि जी? 1 साल से डेवलप्ड है। अच्छा, 1 साल से है। तो कुछ आता है आपको एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में? बेसिक समझ में आता है मुझे। अच्छा, बेसिक समझ में आता है। कौन सी सिटी से है? अभी तो मैं मुंबई में रहती हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप प्रोफेशनल है, कुछ करती हैं, वर्किंग है या होम मेकर है? नहीं नहीं, मैं सर्विस में ही हूँ और जी अभी एमएनसी कंपनी में जॉब करती हूँ। लार्ज रेफ्रिजरेटर्स रिपेयर करती हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। आप अपना नंबर चैट पे डाल दो मैम। जी बिल्कुल। और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डालिएगा। ये अभी हम जी। लास्ट में 10 लोगों का एनालिसिस करते हैं चार्ट, तो अगर पॉसिबल होगा तो उन 10 लोगों में आपका नंबर ले लेंगे। तो आप मैम मैंने आपको एक शायद एक क्वेश्चन भी एक चैट पे भेजा था व्हाट्सएप पे आज दिन में। आज दिन में भेजा आपने? 1 सेकंड में देख लेती हूँ। एक्शन में बहुत सारे आते हैं, मैं माइंड में रिकलेक्ट तो कर लेती हूँ। हाँ, आप बता दीजिए, क्वेश्चन बताइए, कोई बात नहीं। मैंने पूछा था कि मैं सर्विस कंटिन्यू करूं या फिर बिजनेस या फ्रेंचाइजी में मेरा कुछ 6 लाख। ओके, सुरभि पांडे आ गया मेरे पास। हाँ ठीक है, मैं ले लूंगी, लास्ट में आपका क्वेश्चन लेती हूँ मैं। जी बिल्कुल। ओके ओके। शिवानी मैम जी, अवधेश सर जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, आज फर्स्ट डे है आपका? नहीं, कल आया था मैम। आप सेकंड डे कल आया था, मैं थोड़ा लेट हो गया था। अच्छा अच्छा, तो सर आप बताइएगा अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, हम कुछ हेल्प कर पाए आप लोगों को। जी अभी बताओ, टाइप करके बताना है। हाँ भेज दीजिए, नहीं तो बताइए, कोई उसमें नहीं है, बताइए आप। 21/7/86 है मैम। अच्छा, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं सर? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ मैम, बिलासपुर से। अच्छा, बिलासपुर से हैं जी। तो आप मेरे को, आपने डाला है चैट पे अपना क्वेश्चन? डाला था, मैंने लोगों को बोला था डालने के लिए। नहीं डाला था मैम। हाँ तो आप व्हाट्सएप पे डाल दो, वो बेटर है, उससे रिकॉर्ड में आ जाएगा मेरे पास। और अभी मैंने आपका क्वेश्चन नोट ले लिया। क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका जो आंसर क्वेश्चन होगा वो मैं ले लूंगी। जी। जो भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मान लीजिए करंट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो वो ले लूंगी आपका सर। कोई नहीं है इसमें। अच्छा, तो सर ये इंटरेस्ट कब से डेवलप हुआ आपका? इंटरेस्ट मेरे को 1 ईयर लगभग 1 ईयर करीब हो गया। 1986। करते क्या है सर आप? मैं गवर्नमेंट जॉब हॉस्पिटल में हूँ मैम। अच्छा, जो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, जी। तो वहाँ पे क्या बेसिकली डेजिग्नेशन है आपकी? मैं वहाँ टेक्नीशियन हूँ मैम। ठीक है जी। समझ गई मैं। सर आपके अंदर हीलिंग पावर बहुत अच्छी है। अगर आप टेक्नीशियन है तो आपका मूवमेंट रहता होगा हॉस्पिटल्स में, जी, है ना? तो आपके अंदर हीलिंग पावर बहुत जबरदस्त है जी। 1 सेकेंड, 18 24 6। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त हीलिंग पावर है। और इंट्यूटिव पावर आपकी अच्छी है सर, ऐसा है? आपको खुद महसूस होता होगा। कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं ना
तो उसमें अपने आप पता चलता है कि हमने कोई बात कही और वो सही हो गई। जी और जी जी ऐसा कुछ है आपके साथ? जी जी, अभी हो रहा था मैम। मैं कुछ दिनों से अभी मैं हीलिंग कर भी रहा था। अच्छा 1 मंथ हो गया, थोड़ा सा अभी ब्रेक हो गया है। अच्छा उससे पहले मेरे को ऐसा आभास हो जाता था, कुछ भी चीज होता था ना, वो मेरे को कि ये मेरे साथ हो चुका है, हाँ ऐसा टाइप का मेरे को होता था। यार मेरे पीछे में जो खड़ा है वो मेरे को आभास हो जाता था कि ये कोई है। मैं उसको देखा नहीं रहता था, हम्म तो भी लगता था मेरे को। तो मैंने फिर से हीलिंग चालू कर दिया था। हम्म। तो वो 1 मंथ से अभी ब्रेक हो गया है, नहीं देखिए कर पा अभी रहा। हम अपना, अभी तो हमारा एस्ट्रोलॉजी और जी न्यूमरोलॉजी का कोर्स चल रहा है। जी उसके बाद एक मैं कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें जी मंत्र साधना, यानी कि हमें अगर समय खराब है तो हमें जी किसी मंत्र को कैसे सिद्ध करना है, उसकी भी एक वर्कशॉप रखूंगी। कि हमें अपनी जो जैसे मान लीजिए हमारी जो दशा चल रही है वो जी फेवरेबल नहीं है या हमारे साथ कोई परेशानी है, तो हमें कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। क्योंकि जब जी तक हम, देखिए हमारा अपने से बड़ा मित्र कोई नहीं है, कोई जी भी नहीं है। तो हमें जब अपने ऊपर मुसीबत आती है, अपना समय पहले तो उसको हमें एस्ट्रोलॉजी से चेक करना है कि हमारा समय ठीक कब है या खराब कब है। अगर ठीक है तो हमें डिसीजंस लेने में, मान लीजिए हमें बिजनेस करना है, कोई जॉब करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर हमें मान लीजिए खराब समय चल रहा है तो उसको हम कैसे डील विद करें, उस समय हमें क्या करना है। तो मंत्र साधना बहुत बड़ी साधना है और उसको हम जी खुद ही सिद्ध कर सकते हैं। जो ये जी मार्केट में आता है कि सिद्ध किया हुआ ये ले लीजिए, रुद्राक्ष ले लो, जेमस्टोन ले लो। और जेमस्टोन के ऊपर भी एक करूंगी जिसमें कि लोगों को, जो लोग बेवकूफ बना के जेमस्टोन सेल कर देते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने से ही आपको ये समझ में आएगा कि जेमस्टोन कितने हानिकारक भी हो सकते हैं। कहते हैं अमृत है या जहर है जेमस्टोन। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली वर्कशॉप्स में। ठीक है, तो अभी क्लास के बाद आपको मैं लूंगी क्वेश्चन। हाँ जी शिवानी जी, नमस्कार बेटे, कैसे हो आप? हेलो बेटे। हेलो नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो बच्चे? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ। आप लोगों की कृपा है, ब्लेसिंग्स है। बीच बीच में बीमार पड़ जाती हूँ बट ठीक हूँ ओवरऑल। हाँ बताओ बेटे, आप क्या करते हो कब से? अवधेश जी आप अपना नंबर जरूर डाल दीजिए चैट में या व्हाट्सएप पे डालिए, तो जी आपके क्वेश्चन श्योर अभी मैम। अभी लेती हूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन। आफ्टर द क्लास मैं जी क्वेश्चन भी जी लूंगी आपका। हाँ बेटे, शिवानी जी आप मैम बताओ आज बेटे। मेरा पहला ही दिन है। आज ही मैंने देखा था आपका एफबी पे, तो उसके थ्रू मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, तो बेटे आप कहाँ रहते हो शिवानी? मैम मैं मुंबई में रहती हूँ। अच्छा मुंबई में रहते हो, तो ये वर्किंग है क्या? आप क्या करते हो बेटा? नहीं मैं पहले करती थी मैम, अभी मैं ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में ही हूँ। मैंने रेकी सीखा हुआ है, टैरो रीडिंग करती हूँ। अच्छा वेरी गुड। मुझे, हाँ मुझे इन सब चीजों में मैम बहुत ज्यादा, और मुझे ना एस्ट्रोलॉजी का भी ना मैम डीप नॉलेज थोड़ा एक्वायर करना है, तो इसके लिए मैंने आपका ये सेशन ज्वाइन किया है मैम। हाँ ठीक है। अच्छा आप रेकी करते हो, डेट ऑफ जी बर्थ बताओ, मैम। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 21/1/81। 181, एक सेकेंड। अभी मैं सेशन स्टार्ट करूंगी तो आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, जो मैंने डेट्स ले रही हूँ ना, तो आपके जी स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर भी मैं दूंगी आपको। जी। ठीक है, 81, 3, 4, 15, 33। बेटा ये बताओ मैरिड लाइफ कैसी है आपकी? अभी बेहतर है मैम। पहले ठीक नहीं थी? हाँ जी नहीं मैम, थोड़े ट्रबल्स थे। अच्छा एक सेकेंड, 19, 1, 5। देखो बेटे एक चीज मैं बताऊं, जी आप बहुत शानदार दिमाग के मालिक हैं, शानदार। मतलब आपकी सोच बहुत ऊंची है और आप लाइफ में, कैरियर में कहीं पे भी जाओगे बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे आप। डाउन टू अर्थ है, बहुत मेहनती हैं और जिसको कहते हैं ना विजडम है, विजडम बहुत है आपके अंदर। ठीक है, और जी इसके साथ ही साथ हीलिंग पावर भी आपके अंदर आएगी। ठीक है। और थोड़ा सा हमें आपके 1 या 2 प्लैनेट्स को थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक जी है। मैम। हाँ, आप वर्बल एक्सप्रेशन में कैसी हैं? प्लीज म्यूट कर अच्छी हूँ लीजिए, मैम। जी अच्छी हूँ मैम। म्यूट करिए सब। आप दोबारा खोल लेना शिवानी। ओके। हाँ मैम। हाँ पीछे से आपके से तो नॉइज नहीं आ रहा ना, कहाँ से आ रहा है नॉइज?
चलिए देखते हैं उसको। हाँ ठीक है, तो अभी क्लास के बाद मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका होगा तो उसको मैं लूंगी। ठीक है विकास जी नमस्कार, वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप मेरे से। हाँ जी विकास जी नमस्कार, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए मेरे को हमेशा अच्छा लगता है कि कम लोग हों। कम लोगों में क्या होता है कि मेरे को लालच नहीं है कि बहुत भीड़ है और मैं भीड़ को पढ़ाऊं। मासेस को पढ़ाने का मतलब ये है कि आपने इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दिया है ना, तो कम लोग हों तो उसमें क्या है, क्लैरिटी रहती है, सब लोग समझ पाते हैं चीज को अच्छे से। विकास जी अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए और अपना चैट में मेरे को फोन नंबर दीजिए अपना। जी मैम, 14 सितंबर 1979 मैम। फोन नंबर डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए या चैट पे डाल दीजिए। जी मैम। हाँ शिवानी आप भी डाल दो बेटे, नंबर डाल दो आप मेरे को। हाँ जी सर। उससे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए सुरभि जी का आ गया और विकास जी का आ गया, शिवानी आप भी डाल दो बेटा। एक सेकेंड विकास जी आपका ले रही हूँ मैं, चार्ट आपका बना रही हूँ, एक सेकेंड। 7 1 5 5 और 15 15 22 31 4 10 8 3। सर एक चीज बताइए। हेलो। यस मैम। हाँ भाग्य के धनी है, आपके बहुत सारे काम आपके भाग्य की वजह से होते होंगे, ऐसा है? मैम हो सकता है, शायद मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है वैसे। नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? आपका गुस्सा तेज है सर? हो जाता है मैम, कभी कभी हो जाता है मैम गुस्सा। आप बहुत एग्रेसिव, बहुत जबरदस्त गुस्सा आता है फिर आपको जब आता है तो? मैम वैसे जनरली नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ बहुत ज्यादा आता होगा जी सर, कंट्रोल के बाहर, ये मैं बता रही हूँ। अच्छा दूसरा ये बताइएगा, यस मैम। आपका मैरिड लाइफ कैसी है सर? मैम बहुत बढ़िया है मैम, अभी तक तो। हाँ मैम नंबर देना मिसेस का जरा, डेट ऑफ बर्थ। डेट हाँ ऑफ बर्थ मैम 16 जुलाई हम्म 1981 मैम। बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। देखिएगा जी आप मैम। वही कहते हैं ना कि भगवान, देखिए दोनों बातें हैं कि भगवान अपने आप जोड़ियां मिलाता भी है, बिना पत्री के भी अच्छी मिल जाती है और पत्री मिला के भी खराब मिल जाती है। तो जी मैम। आपके केस में आपकी अगर अपनी जन्म पत्री देखूं 5 एक सेकंड, हेलो हेलो। अच्छा एक सेकंड मैं देखती हूँ मैम, 1 सेकंड 1 सेकंड, किसी की मीटिंग कनेक्ट नहीं हो रही, 1 सेकंड भी। एक लेडी है ऑक्सीजन सपोर्ट पे चल रही है बेचारी, तो उनका मैसेज था मेरे पास कि मैम ज्वाइन नहीं हो रहा। 1 सेकंड। देखिए मैंने आपके वाइफ का डेट ऑफ बर्थ क्यों लिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप कभी सीखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा। सर आपका मैरिज का योग है ही नहीं है, आपकी लेट मैरिज हुई या टूटी है शादी या मैरिज लेट हुई, ऐसा कुछ हुआ है? सर मैम मैरिज लेट हुई है। हाँ लेट हुई है ना, 30 कितनी के एज बाद। की है? 30 के बाद हुई थी मैम। क्योंकि देखिए आपके शादी के योग नहीं है बिल्कुल भी, और मैम की वजह से 7 14 10 24 25 33। देखिए आपके पास आपकी जो वाइफ है बहुत मेहनती होंगी, प्रैक्टिकल होंगी, व्यवहारिक होंगी बहुत, ऐसा है? जी मैम बिल्कुल। बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब व्यवहारिक हैं और एक्शन में आ जाती होंगी झट से, हेल्प करने में सबसे पहले आती होंगी। मैम हर कार्य में मैम सबसे ऊपर ही है, श्रेष्ठ है, इसी वजह से मेरी पारिवारिक जिंदगी चल पा रही है। चल पा रही है ना आपकी, मैं बता रही हूँ बिल्कुल। आपकी पत्री में तो शादी का सुख ज्यादा है ही नहीं लिखा, आपका तो मंगल इतना खराब है। अगर और कोई, मैं कह तो रही हूँ, कई बार एक पंजाबी में कहावत है, रब मिलाए जोड़ी एक अन्ना एक कोड़ी, पंजाबी में कहावत है ये कि भगवान जोड़ियां अपने आप ऊपर से बना के भेजता है। तो आपके केस में वो वाली चीज है, भाग्य आपका है लेकिन जितना भी लक्ष्मी और भाग्य और स्टेबिलिटी आपसे है,
लेकिन लक्ष्मी जो आ रही है आपके घर में, इनके आने के बाद आपकी फैमिली में तरक्की हुई होगी आपकी, आपके लिए भाग्यशाली है ये। जी मैम, जी मैम। हाँ, ये मैं बता सकती हूँ आपको। और जो पैसा जितना भी लक्ष्मी धन दौलत सब आ रहा है, वो इनकी वजह से ही आपके घर में है। आपका गुस्सा बहुत तेज है, कहीं पे मैरिज होती तो सेपरेशन का योग बनता। अब ये तो ईश्वर ने, क्योंकि आपका भाग्य आपका साथ दे गया, आपका भाग्य बहुत अच्छा है सर। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, मैं बता रही हूँ 101%। आपका भाग्य का सपोर्ट इतना मिल गया, जो मैंने आपका चार्ट बनाया है उसमें आपका गुरु कमजोर है बहुत, और गुरु को आप एक्टिव करिए। और अगर इस विद्या को सीख सकते हैं, क्योंकि देखिए निम्नोलॉजी एक ऐसी विद्या है जो बहुत ही आसान विद्या है, जिसको अंक विद्या बोलते हैं, और ये एस्ट्रोलॉजी से भी सटीक है। एस्ट्रोलॉजी वो लोग सीखे जिनको रात को नींद नहीं आती कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है। लेकिन अंक विद्या स्मॉल है, इजी टू अप्लाई है। विद इन 1 मंथ आप जब सीख लेंगे ना, तो आने वाले 2 महीने में आप खुद प्रेडिक्शन करके लोगों को बता सकते हैं, और इसके उपाय भी बड़े सटीक हैं। दोनों चीजें हैं, क्योंकि मैं तो दोनों ही पढ़ाती हूँ इसलिए। बट आपके केस में मैंने आपको बताया, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से मैं इतना कुछ आपको बता दिया। तो जब आप सीखेंगे तो आपको ये भी पता चलता है कि हमें घर कब बनाना है, शादी कब होनी है, बच्चों की पत्नी कब मैच करनी है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल लर्न फ्रॉम इट। आप करते क्या है सर, और कौन से सिटी से हैं? मैम मैं एयरफोर्स में था 20 साल। उसके बाद 3 साल तक मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। अभी कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ कहीं काम कर रहा हूँ। तो उस विषय में भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैम आगे कुछ योग हैं किसी नौकरी के लिए? अच्छा, अभी आपके पास काम नहीं है? अभी मैम कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ अभी मैम। अच्छा, तो तो मैं आपने सोच रहा था वहां से मैम कोई वीआरएस लिया था, या वहां पे एयरफोर्स से, या वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में थे, कैसे यस थे? ये मैम 20 साल में था एयरफोर्स में। अच्छा उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली थी। अच्छा, 1 सेकंड, 5 और एक मैम मैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में आपको बताना चाह रहा था कुछ। हाँ मैम हाँ जी, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें 13 सितंबर लिखी हुई उससे नहीं फर्क पड़ता कुछ। प्रैक्टिकली जो है मैं 14 सितंबर को मैम हुआ था 12:37 में सुबह में दिल्ली में। नहीं, तो उससे जो आपका ओरिजिनल टाइम ऑफ बर्थ होगा वही लिया जाएगा। तो उसके लिए देखिए सर, एक चीज है, आप हाँ जी मैम कंसल्टेशन वही ले सकते ओरिजिनल। हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं उसके लिए ना। आप मेरे से आप अपना देंगे, जी पूरा मैम। एनालिसिस किया जाएगा, उसके बेसिस पे मैं आपको निकाल के दे दूंगी। और अगर मैं न्यूमरोलॉजी से देखूं तो ये साल थोड़ा सा आपका ये साल आपका जो है थोड़ा सा दिक्कत देगा। 2022 जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। गुरु के उपाय करवा दूंगी आपको, वो आप कर लीजिएगा। पत्रिका आप दिखा लीजिए, तो उसमें आपका पर्सनल, मतलब उसमें क्या है ना, आपके सारे जो मन के डाउट्स होते हैं, क्वेरीज हैं, वो देखिए। मैंने एक चीज देखी है कि अगर डॉक्टर आपको दवाई देता है ना, और डॉक्टर आपसे कम देर बात करेगा, आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन द मोमेंट डॉक्टर आपको ये चीज समझा दे कि बेटा ये इस वजह से हो रहा है, इसको लोगे तो ऐसे रिलीफ मिलेगा, तो वो विश्वास ही आपको ठीक करेगा। तो पर्सनल चार्ट रीडिंग में हम आपको स्पेसिफिक टाइम देते हैं, आपको सारे ग्रह दशा सब चीज समझा दी जाएगी, और उसको आप कर सकते हैं। भाग्य के आप धनी हैं। आपकी वाइफ वर्किंग है क्या? 7 14 5 6 11 मैम 2 अभी तो हाउस वाइफ है मैम। हाँ, कोई नहीं। तो देखिए, मेरे से कल बात कर लीजिएगा। दोनों का ही पर्सनल ईयर 2 आ रहा है। मैरिज की बॉन्डिंग तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन, परेशानी कुछ ना कुछ दिखाई दे रही है मेरे को। बट कोई बात नहीं, ऐसा कोई मेजर नहीं है। बट आप रेमेडीज लीजिए, चार्ट रीडिंग करा लीजिएगा, उससे आपको हर चीज क्लैरिटी हो जाएगी सर। ठीक है? जी हाँ मैम। हाँ जी, शिव कुमार जी, बेटे वो उनका मैम का आया गुड। हाँ जी शिव कुमार जी, आप वीडियो ऑन करिएगा। हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैम। हाँ सर, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद गुजरात। अच्छा, अहमदाबाद से हैं। हम्म, अच्छा जी, वेरी गुड। क्या करते हैं सर? मेरा मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग का? हम्म, बड़ी टफ जॉब है। शनि महाराज हम्म, मार्केटिंग करा रहे हैं आपसे। डेट ऑफ जी। बर्थ दीजिए। मैडम मेरे बेटे के बारे में पूछना है मुझे। सर पर्सनल चार्ट को मैं अलग से लेती हूँ, अभी क्लास में नहीं लेती हूँ। अच्छा। हाँ, आप ये बताइएगा कि आपने इसलिए ज्वाइन किया है, कुछ पूछने की इच्छा है, या कुछ सीखने की इच्छा है, या क्या?
नहीं, एक्चुअल में मैं सीख रहा हूँ ऑलरेडी। यूट्यूब से मैंने काफी कुछ सीखा भी है। हाँ जी। और तो सर, आपने हाँ जी, आपने ग्रुप में ऐड किया तो और भी अच्छा लगा मुझे। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं है सर, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए। आप क्या रिटायर है सर? डेट ऑफ बर्थ दीजिए अपनी। चलिए 28 जून 69। 27, 28, नहीं, 28 28, जून हम्म, 69। 28 जून 1969। हाँ। तो आपका तो जिंदगी ठीक निकली होगी कुल मिला के सर। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। एक मिनट रुकिए, हम्म, 1 सेकेंड। 2, 8, 6, 1, 9, 6, 9, एक मिनट रुकिए। 18, 24, 25, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4। जो कुछ किया है खुद किया है, धक्के खा के किया है, भाग्य का साथ नहीं मिला है। अगर भाग्य के नंबर को एक्टिव देखिए, ये वही मैं आप सबको चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ली थी, अभी जब मैंने और कैलकुलेशन किया है तो आपको देखो सर, मेहनती बहुत है आप, ठीक है। हाँ जी। जितनी मेहनत की होगी उतना आपको रिजल्ट मिला भी होगा, लेकिन कहते हैं ना, धक्के खा के, भाग्य का साथ नहीं मिला आपको। जी जी। और सबसे बड़ी बात है, लोग आपको यूज कर जाते हैं सर, 101%। है ना। लोग आपको यूज करते हैं, आप अपने मन की बात व्यक्त ही नहीं कर पाते, मना नहीं कर पाते आप किसी को। हाँ जी जी जी। तो ये देखिए, ये अंक विद्या है जो आपको बताती है, इतनी छोटी छोटी चीज हमें पता चल सकती है। और 1 मिनट में आपको ये बता दूं, 10, 6, 16, 7, 8, 11, 10, 16, 7, 8, 11। हाँ, थोड़ी चिंता बनी रहेगी इस साल, थोड़ा मानसिक चिंता आपको रहेगी। गुरु आपका ठीक नहीं है सर। गुरु, बुध और केतु, ये 3 चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। राहु को हम एक्टिव कर देंगे, गुरु के उपाय करवा लीजिए आप। जी, क्या तो करना? हाँ, तो आप मेरे से पर्सनली बात कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पत्री खिलाएंगे तो पेड कंसल्टेशन रहती है, ठीक जी है। जी। आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए सर, इसमें हम बात कर लेंगे आपसे। डाल दिया मैंने नंबर पे तो। नाम डाल दिए आपने? डाल दिए? हाँ, 9510। एक सेकेंड, अभी इसमें आया नहीं है आपका नंबर, मैंने दोबारा डाला डाल था। दीजिए आप। कोई नहीं, आप दोबारा डाल दीजिए, मैं चेक कर लूंगी उसको, ठीक है। चलिए, बाकी फिर बाद में लेते हैं बाकी लोगों का। अभी थोड़ा सा हम क्लास शुरू कर ले, नहीं तो देखिए, समस्याएं तो सबके साथ है। सुरेश नारायण जी, हमारा बैच शुरू हो रहा है 3 तारीख को, आप जुड़ जाइए इसमें। आप रेगुलर आते हैं हमारी क्लासेस में। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? आशीर्वाद। हाँ सर, आइए, आप जुड़ जाइए। आपको मैंने बोला है, आप समय का इंतजार मत करिए। आपका जो मैंने आपको प्रेडिक्शन करके दिया है वो आपका काम बनेगा ही। बस आपकी जब इच्छा शक्ति बात इतनी, करनी हाँ जी सर, मुझसे कह रही थी आप? हाँ जी, अटेंडेंस है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। चलिए, आप वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मैं अभी कोर्स स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले जितने भी लोग हैं, आशीष जी नमस्कार, भगवान से नमस्कार सर, नमस्कार। वंदना करते हुए गणपति जी की कोर्स को स्टार्ट करते हैं। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम नमः इति। प्रभु, हम सबको सीखने और सिखाने का ये आप हमारे को आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम अपनी इस जिंदगी में अच्छे से आगे बढ़ पाए, हम सीख भी पाए और सिखा भी पाए इस विद्या को, क्योंकि इस विद्या पे आपका अधिकार है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज। जो लोग नए हैं वो भी देखिएगा, और जो लोग पुराने हैं वो तो समझ ही जाएंगे इस चीज को। 1 सेकेंड देखिएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं फिर आज फिर शुरू से बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग नए हैं। 1 सेकेंड, देखिएगा, 12 घर है, सबको मालूम होगा। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको नहीं मालूम, शायद 12 घर है। वो मेरे पुराना वीडियो देख सकते हैं, मैंने ना व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। जो क्लास 19 है, 19 में आप देखेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ उसमें, ठीक है। 12 घर है, 12 ही राशियां होती हैं, ठीक है।
और इन हर एक घर का एक स्वामी होता है। जैसे ये मेष राशि है, सारी राशियां लिखी हैं, जहाँ पे 1 नंबर है वो ये राशि है, 2 नंबर पे वृषभ है, तो हर एक नंबर पे राशि होती है अलग अलग। ठीक है, तो ये सब राशियां हैं, 12 राशियां हैं। इसके बाद चलते हैं हम, प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज म्यूट याद नहीं कर रहा था मैं। करिए अपने आप को प्लीज, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब आप देखिएगा इसमें, तो ये राशियां घूमती रहती है। मान लीजिए यहाँ पे 5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। किसी का मान लीजिए जब पैदा हुआ तो उनका यहाँ पे 4 नंबर आ गया, ये हमारा लगन है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, 4 नंबर की राशि जो है वो कर्क राशि है। वो मैंने पहले वाली स्लाइड में दिखाया था, आपको उसमें यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, जब आप क्लास 19 देखेंगे उसमें मिल जाएगी। 4 नंबर कर्क राशि, अगर वो पहले घर में आ गई तो यानी कि आपका लगन क्या है, कर्क लगन बन गया। आपका लगन कौन सा हुआ, कर्क लगन हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद ये कर्क लगन हो गया। ठीक है, और ये 5 नंबर सिंह राशि हो गई, तो ये आपका लगन है। अगर किसी का यहाँ पे 5 नंबर है तो सिंह लगन होगा, 6 नंबर है तो मिथुन वो कन्या लगन होगा। इस तरह से हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हम आते हैं कि हर एक ग्रह जो होता है, अब इनके अंदर प्लैनेट्स भी बैठे होते हैं। इनके अंदर क्या बैठे होते हैं, प्लैनेट्स भी बैठे होते हैं। ये मैं करा चुकी हूँ आपको पिछली क्लासेस में, तो इसको आप उसमें देखिएगा, रिपीट नहीं करूंगी, नहीं तो फिर कोर्स आगे बढ़ेगा नहीं मेरा। एक सेकेंड, ये सब मैं करा चुकी हूँ। देखिए ये एक लगन कुंडली है। ठीक है, लगन कुंडली में ये 12 राशियां हैं, 12 भाव होते हैं, और हर एक को एक घर कहते हैं। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, इनके अंदर जो बैठे हैं वो राशियां हैं। उन राशियों के नाम मैंने आपको बता दिए, ये राशियों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और इन राशियों के स्वामी भी होते हैं। जैसे पहला और 8 नंबर की जो राशि है उसके स्वामी है मंगल, 2 और 7 के स्वामी है शुक्र, 3 और 6 के स्वामी है बुध महाराज, 4 का चंद्रमा, 5 का हमारा सूर्य भगवान, और 9 और 12 के जो मतलब मालिक हैं, स्वामी है, वो है गुरु, और 10 और 11 के मालिक हैं शनि। तो टोटल 9 प्लैनेट्स हो गए, 9 ग्रह हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा आगे चलती हूँ। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैं बताने जा रही हूँ, मैं उस पर आ रही हूँ पहले। अब कैसे पता करें कि हमारा जो ग्रह है वो हमारा कौन से प्लेनेट की दशा हमें अच्छा देगी रिजल्ट या खराब रिजल्ट देगी। ठीक है, 1 मिनट बता रही हूँ। देखिएगा मैंने एक यहाँ पे लिया है, चार्ट लिया है। ठीक है, आप सभी बना सकते हैं इस चार्ट को। देखिएगा इस चार्ट में आपको ये देखना है कि कौन सा प्लेनेट, जैसे नोट कर लीजिए 4 नंबर, यानी कि कौन से लगन की पत्रिका है ये, कर्क लगन की। 4 नंबर कर्क लगन होता है। मेरे पहले वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आएगा, कर्क लगन है। ठीक है, तो कर्क लगन के लिए कर्क लगन की कुंडली है, जिस भी व्यक्ति का यहाँ पे 4 नंबर है उसका कर्क लगन है। अब हमें ये देखना है कि कौन से प्लैनेट हमारे इसमें अच्छे होंगे और कौन से हमारे खराब हैं। ठीक है, अब देखिए एक कौन से हमारे योग कारक ग्रह हैं और कौन से हमारे मारक ग्रह बनेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसमें। मान लीजिए 4 नंबर है चंद्रमा का, तो चंद्रमा जो लगन का मालिक होता है वो हमेशा हमारे लिए योग कारक है, हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। तो 4 नंबर का जो है चंद्रमा, वो हमारे लिए जब भी हमारी चंद्रमा की दशा आएगी वो हमारे को अच्छे रिजल्ट देगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन अब उसके, ये अभी पहला स्टेप है। अब वो बैठा कहाँ है वो हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो चंद्रमा जहां बैठेगा, मान लीजिए वो 12वें घर में बैठ गया। 3 घर खराब होते हैं, 6, 8, 12, यानी कि ये छठा घर है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 घर है ना। तो अगर मान लीजिए 4 नंबर राशि का मालिक है चंद्रमा, 6 नंबर में बैठ जाए, 8 नंबर में बैठ जाए, 12 नंबर में बैठ जाए चंद्रमा जाके, तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता, लेकिन वो आगे फर्दर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके लिए फायदे का योग कारक ग्रह है चंद्रमा। ठीक है,
अब उसके बाद देखते हैं 5 नंबर। मैं आपको बता चुकी हूँ मित्र और शत्रु, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर भी अभी ब्रीफ में बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए 2 कैटेगरी है, अब नोट करिए, एक होती है देव की कैटेगरी, एक होती है दानवों की कैटेगरी। तो देव कौन कौन से हो गए, लिखिए देव कौन कौन से हुए। एक हुए आपका सूर्य देव में आएंगे, फिर आपके आ गए चंद्रदेव, तीसरा आपके गुरु बृहस्पति, और चौथा आपके आ गए बृहस्पति के बाद आपके आ गए सूर्य चंद्र गुरु, और आपका इसमें आ गया मंगल। ये सब देवों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और दानवों की कैटेगरी में कौन से आएंगे, शनि शुक्र राहु और केतु, ठीक है। सारी कहानी यही है। और बुध जो है उनको बीच में लिख लीजिए, बुध जो है बालक है, ठीक है, और वो राजकुमार है। बुध की सबसे दोस्ती है, क्योंकि बच्चा है ना, राजकुमार है। देखो बच्चे सबको पसंद होते हैं, बच्चे को आप कितना भी गुस्सा आ रहा हो, बच्चा आपके सामने मुस्कुराता आ जाएगा तो आप जो है मुस्कुरा देंगे, ठीक है। लेकिन बुध को चंद्रमा और मंगल से बुध की आपस में मित्रता नहीं है। बुध की चंद्रमा और मंगल से मित्रता नहीं है, बाकी बुध की सबसे मित्रता है। ये कहानी समझ में आ गई। अब देखिए मेरे को ये बताइए, 4 नंबर है चंद्र, 5 नंबर सूर्य, तो क्या चंद्र और सूर्य मित्र हैं आपस में? देवों की कैटेगरी वाले सारे मित्र हैं और दानवों वाले सारे शत्रु हैं उसके। तो 5 नंबर सूर्य उसके मित्र हुए। तो ये घर मिला है धन को, कुटुंब को, वाणी को। किसको मिला? सूर्य को। तो ये आपके लिए योग कारक ग्रह है सूर्य। तो क्योंकि ये डिपार्टमेंट किसको मिला है? धन का। ये सेकंड हाउस धन का होता है, धन कुटुंब परिवार वाणी। तो यानी कि आपकी तिजोरी में कितना पैसा रहेगा, आपके पास कितना धन आएगा, ये डिपेंड करता है सेकंड हाउस से, ठीक है। फिर आप देखिएगा 6 नंबर, 6 नंबर के मालिक हैं बुध, और मैंने आपको बताया है और देखिए तीसरा, ये देखिए 12वें घर में, और 3 नंबर के मालिक होते हैं बुध। मिथुन राशि और कन्या राशि के मालिक बुध हैं। तो इनको डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिला। 12वां घर मैंने बताया अच्छा नहीं होता, व्यय का होता है। और एक तीसरा घर मिला है, वो भी स्ट्रगल का है। तो यानी कि बुध का जो दशा है, जब भी बुध की दशा आएगी, ये इनकी अच्छी दशा नहीं है, मारक दशा है। अब देखिए आप कितने इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरी कौन सी दशा चल रही है इस समय। योग कारक है तो मैं जो भी काम करूंगी मिट्टी से सोना बनेगा, और दशा खराब है तो सोने से मिट्टी बन जाएगा। बस यही सारा कहानी का सूत्र है। अगर आपको अपनी पत्री खुद देखनी आती है तो आप बहुत कुछ आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा घर होता है माता भूमि भवन वाहन का, ठीक है, और इसके मालिक है शुक्र, और शुक्र मालिक होते हैं 2 नंबर के। अब देखिएगा 2 नंबर कहाँ गया? 2 नंबर यहाँ पे 11वां घर हुआ ना। ये देखिए एक घर है, ये 12वां है, और ये 11वां। 11वें नंबर में 2 नंबर की राशि है, उसके मालिक भी शुक्र है। ये जो 11वां घर होता है, ये हमारी इच्छा पूर्ति का घर होता है। इच्छा पूर्ति का घर है, हमारी इनकम का घर है, हमारे फ्रेंड सर्कल का घर है। और 7 नंबर है माता भूमि भवन वाहन का। हालांकि चंद्रमा का दुश्मन है शुक्र, क्योंकि वो दैत्यों की कैटेगरी में आते हैं, और चंद्रमा जो है देवों की कैटेगरी में, तो उनके क्या है? एनिमी है। लेकिन इनको 2 अच्छे घर मिले हुए हैं। एक तो ये देखिए, ये केंद्र स्थान है, 1 2 3 4, ये केंद्र स्थान में जो अगर घर मिल जाए तो वो अपने आप को अच्छा माना जाता है। और दूसरा इनको मिल गया इच्छा पूर्ति का घर, 11वां घर भी अच्छा माना जाता है। तो शुक्र को दोनों घर अच्छे मिल गए। और शुक्र जो है वो अपने आप में ही कारक क्या है? किस चीज का कारक है? पैसे, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, लग्जरी का कारक है। उसको दोनों घर मिल गए, माता भूमि भवन का भी और लग्जरी इनका इच्छा पूर्ति का भी। तो यहाँ पे भी शुक्र इसके योग कारक ग्रह बन गए, ठीक है। अब हम आते हैं 8 नंबर पे मंगल। मंगल को 2 घर मिले हैं। एक राशि होती है मेष राशि का स्वामी भी मंगल है, 8 नंबर वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल है। तो दोनों के जो स्वामी है वो है मंगल, ठीक है। लेकिन चंद्र और मंगल क्या है? आपस में मित्र हैं। देखो मैंने आपको लिखवाया भी, जो है हमारे देव हैं, चंद्र और मंगल आपस में क्या है? एक ही कैटेगरी में आते हैं, देवों में आते हैं, मंगल देव और चंद्रदेव, ठीक है। तो चंद्रदेव ने मंगल देव को 2 अच्छे डिपार्टमेंट दिए। एक तो लक्ष्मी स्थान ये दिया, ये लक्ष्मी स्थान है 5 नंबर वाला, विद्या धन विद्या का है ये स्थान, और ये है प्रोफेशन का। 10 नंबर में मंगल की राशि हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। अब वो बाद में देखेंगे कि मंगल कहाँ बैठे हैं, वो अलग से अलग चैप्टर है।
तो मंगल को भी इन्होंने अच्छी प्लेसमेंट दी है, अच्छे डिपार्टमेंट दिए हैं एजुकेशन का और प्रोफेशन का, कर्म का। तो यहाँ पे मंगल भी बन गए योग कारक। जब जब इस व्यक्ति की मंगल की महादशा आएगी बहुत लाइफ में राइज करेगा ये पर्सन। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर गुरु है इनके स्वामी, और 12 नंबर ये भाग्य स्थान है। 9 नंबर जो घर है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भाग्य स्थान है। ठीक है, भाग्य स्थान में जब हमारा गुरु महाराज को मिला, और गुरु का कालपुरुष कुंडली में 9th हाउस ही भाग्य का घर है, तो स्वराशि के हो गए। और छठा घर है, एक खराब घर है छठा घर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे योग कारक क्यों बनेंगे, क्योंकि एक इनको भाग्य का घर मिल गया है और एक इनको खराब घर मिला है, लेकिन वो किसके मित्र हैं? बृहस्पति देव चंद्रमा के मित्र हैं, इसलिए ये योग कारक माने जाएंगे। ठीक है, अब बचे 10 नंबर राशि। 10 और 11 नंबर की राशि होती है शनि की। 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। तो 10 और 11 के मालिक कौन से हैं? शनि। ठीक है, और शनि जो है चंद्रमा के मित्र नहीं है। देखो मैंने देवों दानवों की कैटेगरी में अभी आपको लिखवाया है कि 10 नंबर मकर राशि है, 11 नंबर कुंभ राशि है, और ये 7th हाउस होता है लाइफ पार्टनर का और हमारे डेली काम करने के रूटीन का, रोजगार का, व्यापार का 7th हाउस। तो जिनकी भी कर्क लगन की कुंडली होगी उसके लिए शनि हमेशा मारक ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि 8वां घर आयु मृत्यु स्थान है और 10वां घर पार्टनर का है और सेल्फ के ऑपोजिशन का आ गया। तो जिनकी भी कर्क लगन की कुंडलियां, उनके लिए जब जब शनि की महादशा आएगी मार्गेश की दशा बनेगी। इस दशा में अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो जरूर कोई ना कोई सर्जरी, आयु पे कष्ट, कोई एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ दिक्कत बनेगी ही बनेगी। तो उस दशा में हमें अपने आप को अलर्ट रखना होता है और उसकी रेमेडीज पहले से ही कर लें। तो वो जो तकलीफ है, वो जैसे मान लीजिए कहते हैं ना तलवार, किसी ने तलवार से गला काटा और किसी ने सुई से चुभा दिया आपको, तो बस इतना फर्क है। मान लीजिए बहुत बड़ा पैच है रोड पे, आप जा रहे हैं, पता चला बस पलट सकती है वहां पे, लेकिन अगर हमने उसको मिट्टी के गड्ढे से भर दिया, मिट्टी से भर दिया, तो वहां पे आपकी बस पलटेगी नहीं। बस ये है कि आपको जर्क लगेगा और आपको थोड़ा बहुत चोट लगी, आप बच गए। तो ये हमारा रोल होता है, जो हमारे पूजा पाठ मंत्र वंत्र जो पंडित हमें बोलते हैं मार्केश की दशा है, ये दशा है, तो वो सब हम आपको इसमें हम बता सकते हैं। तो चंद्रमा के लिए कौन सी दशाएं दो खराब हो गई, एक बुध की महादशा और एक शनि की महादशा हमारी मारक जाएगी। बाकी सब योग कारक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है कि वो जो दशाएं हैं वो प्लेनेट बैठे कहाँ है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो अच्छी जगह बैठे हुए हैं तो ठीक है, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन अभी जो मैंने आपको समझाया सिर्फ एक चार्ट लेके, यानी कि यहाँ पे कभी 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर की राशि हो सकती है ना। ये मैंने बताया कर्क लगन वालों के लिए। मान लीजिए किसी का यहाँ पे 10 नंबर है, अगर यहाँ पे 10 नंबर है तो ये 11 हो जाएगा, है ना, और फिर ये 12 हो जाएगा, ये 1 फिर 2, इस तरह से कहानी चलेगी। तो सबके लिए आपको योग कारक और मारक आपको समझने होंगे। और देखिए अगर हमें क्या करना है, अगर योग कारक है तो उसको हम एक्टिवेट करेंगे। कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? मंत्र साधना से, जेमस्टोन से। और अगर मान लीजिए मारक है, मारक ग्रह को हम क्या करेंगे? डीएक्टिवेट करेंगे ताकि उसका असर कम हो जाए। अब मारक ग्रह की दशा में किसी ने आपको, अब देखिए आप ये समझिए इस बात को कि लोग कहते हैं, अब लोग क्या करते हैं, जेमस्टोन पहना देते हैं। जेमस्टोन पहन लीजिए जी, और जेमस्टोन आपको मालूम है, जेमस्टोन पहनेंगे और मारक ग्रह की दशा चल रही है और आपने जेमस्टोन पहन लिया तो हो गया काम, आपको फायदे की जगह नुकसान कर जाएगा। आपने पैसा भी खर्च किया। अब ये यहाँ पे बात आ जाती है इग्नोरेंस की। अगर हमें, देखिए मेरे क्लास को लेने का पर्पज ही यही है, ये मेरी फ्री सेवा चल रही है आप लोगों के लिए। पर्पज ही यही है कि आप लोग बेवकूफ ना बने। आपको देखिए, आपने पंडितों पे पैसा खर्च किया 2100 5100, एक बार नहीं करेंगे, हर बार करेंगे, क्योंकि लाइफ कभी स्मूथ तो चलेगी नहीं। लाइफ में कभी ब्रेकर भी आएगा, कभी गड्ढा भी आएगा, कभी अंधेरा भी आएगा, कभी तूफान भी आएगा। तो हम कितना पंडितों के पास भागेंगे। अब बिकॉज ऑफ ये राहु, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जितना भी ये सोशल मीडिया है, जितना कुछ हम इतना कंफर्टेबली सॉफ्टवेयर से सब समझ सकते हैं, तो अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को खुद ही आसान बना सकते हैं। तो माई पर्पज इज टू एजुकेट ईच एंड एवरीवन सो दैट दे शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय सम अदर पर्सन। अब बहुत दुख लगता है, मान लीजिए कोई कष्ट में है, ऑलरेडी वो कष्ट में है, वो पंडित के पास गया। इसीलिए देखिए मैं पहले चार्जेस नहीं लेती थी,
पत्री वगैरह के काफी फ्री काम किया मैंने, लेकिन उसका क्या नेगेटिव एनर्जीज बहुत आती हैं। रीजन बीइंग क्योंकि सबके साथ कोई ना कोई इश्यूज है, और जब सबके सब मेरे पास आते हैं तो मेरे पास बल्क में काम आ जाता है। यानी कि मेरे पास अगर रोज की 20 पत्री अगर फ्री देखने वाली आ गई तो आप सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीतती होगी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरा फरवरी में बहुत बीमार रही हूँ। तो दैट इज वाई मैंने अब जो है उसको बंद किया है उस काम को, और सभी को क्लियर बोल दिया कि पर्सनल जो दिखाना है उसके लिए चार्जेस है, क्योंकि एक इंसान की एक लिमिटेशन है। इट्स बेटर नॉट गिव मी, मेरे को कोई कंसल्टेंसी नहीं चाहिए, मेरे को कंसल्टेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा जितना आप सीख के सेटिस्फाई हो सकते हैं उस चीज को। जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि चंद्रमा अगर कर्क लगन का है तो उनका बुध और शनि हमेशा उनकी मारक दशा जाएगी। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि सिंह लगन है उसके लिए कौन सी दशा आपकी योग कारक है, कौन सी मारक है, तो जब आपकी अच्छी दशाएं आएंगी तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और आप अच्छे स्टेप ले सकते हैं। कि अगर मान लीजिए जैसे किसी का क्वेश्चन है जॉब करूं या बिजनेस करूं, तो जो भी करेगा उसमें वो देखते हुए, पत्री को देखते हुए पता चल जाएगा कि जॉब के अच्छे होगा तो आप जॉब में जाइए, है ना। और मान लीजिए खराब दशा है बिजनेस, जब खराब दशा में आपने बिजनेस डाला, पहली बात तो आपने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपका बिजनेस डूब गया तो आप सोचिए। देखिए पत्री दिखाना, एक कोई पर्सन थे, उन्होंने मेरे को कहा मैडम आप मेरे से जो मर्जी पेमेंट ले लीजिए, मुझे बताइए कि मेरे को कोई प्रॉपर्टी की डील करनी है और वो डील मेरे को लाखों रुपए के कर्जे से मेरे को मुक्ति दिला सकती है, अब मैं वो डील करूं या नहीं करूं। क्योंकि अगर मैं डील कर लूं और मैं गलत पड़ गया तो मैं फिर पूरी जिंदगी और कर्जदार हो जाऊंगा। अब कितना बड़ा डिसीजन है, ठीक है। और देखिए आप इस चीज को इंपॉर्टेंट समझिए, कोई आपको बोल दे कि भैया आपकी तो मारक की दशा, तो आदमी तो वैसे ही मर जाएगा टेंशन के मारे। इसलिए ये विद्या सीख कर आपको जब लाइफ में क्लैरिटी हो जाएगी, आप अपने बच्चों का, अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव, जहां जहां आप हेल्प कर सकते हैं हेल्प ही करेंगे। और अगर आपको ईश्वर की डिवाइन ब्लेसिंग्स होंगी, क्योंकि ये विद्या जो है, जो सीखते हैं और सिखाते हैं, ये ईश्वर भी हमें चूज करता है, ठीक है ना। तो अगर हमें ईश्वर ने चूज किया तो इस प्रोफेशन में हम जा भी सकते हैं। वो आपके चार्ट से पता चलेगा कि आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, बट सीखनी सबको चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं नेक्स्ट कल क्लास में लूंगी, देखिएगा कि आज मैंने आपको जो बताया है कल का अलग टॉपिक रखेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि आपके लिए एक सरप्राइज रखूंगी कल के लिए, उसमें फिर हम उसको और स्टडी करेंगे कल की क्लास में। आज जो मैंने आपको बताया आप अपना अपना फीडबैक दीजिए, अभी मैं इसको शेयर कर रही हूँ। हाँ, आप वीडियोस ऑन कर लीजिए, बताइए कि आपको कैसा लगा, कुछ क्लैरिटी हुई, आपको समझ में आया कि कितना ये मतलब जिसको कहते हैं ना, एक कहते हैं ना कि एक सोने का मटका है, उसमें सोने की वो भरी हुई है, कॉइन्स भरे हुए हैं, और आप देखो एक एक कॉइन जब आप निकालेंगे तो आप कितना आनंद से प्रफुल्लित होंगे। क्योंकि ये क्लास मोटिव नहीं है पैसा कमाने का, ये क्लास है, मोटिव है आपको एजुकेशन देने का। और इसको मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है, और मैं इस क्लास में सब लोगों को लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि रीजन क्या है, जिनका पर्पस सीखना नहीं है, टाइम पास करना है, या जिनको लगन नहीं है, या जिनको क्लैरिटी नहीं है, या जिनके अगर वो दिक्कत है तो वहां पे फिर मजा भी नहीं आता सिखाने का। और अगर आपने और देखिए इस कोर्स को मैंने 3 मंथ्स का करा है, और खुद ही मैंने इसको रिसर्च किया है, और इसको मैंने एस्ट्रोलॉजी को रीडिफाइन करके इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये कोर्स बनाया आप लोगों के लिए, जिसमें एक एक क्लास आपको सिर्फ एक ही क्लास 1 ही घंटा मेरे से देने से आपके दिमाग में जो चीज बैठेगी वो निकलेगी नहीं। मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, भाई सबने तो अगर ये नहीं कर सकते ना, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो उस केस में क्या होगा, कि आप जो है अपनी लाइफ को खुद नेविगेट कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहते हैं ना, खुद सुखी हो ना हो लेकिन अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जाता किसी से। तो अगर, और ये हर किसी की लाइफ में आता है, जब बच्चे कैरियर में जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कौन से कैरियर में भेजें, तो गलत डिसीजन हो जाता है। अगर हमें पता हो तो हम उस बच्चे की लाइन के अकॉर्डिंग जो उसकी डेस्टिनी कहती है, वो वहां अंधेरे में तीर मारते हैं कि भाई बेटा तू साइंस ले ले, तू इंजीनियर बन जा, तू ये कर ले, वो कर ले। इससे बेटर ये है आप उसके न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट को एनालिसिस करो, बच्चे से बात करो, उसकी काउंसलिंग करो, उसको बताओ बेटा ये चीज आपके लिए सूट करती है, वो बच्चे को भी पसंद आएगी, माफिक आएगी, और उसमें उसको सक्सेस भी मिलेगा। क्योंकि जो उसका चार्ट, जो उसकी डेस्टिनी है, वो उसको बोल रही है।
और उसकी डेस्टिनी को आपने रीड कर लिया कि हाँ भैया इसकी डेस्टिनी कहती है कि विदेश में ही जाके सफल होगा। देखिए अगर लग्नेश हमारा 12वें घर में चला जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम तो वैसे ही कमजोर हो जाता है, और हमारी पथरी, हमारा लगन का मालिक ही अगर कमजोर पड़ गया तो हमारा फिर भाग्य क्या कुछ भी साथ नहीं देगा, अगर हमारा लगन ही कमजोर है। यानी कि हम सेल्फ, अगर 12वें घर में है, 12वां घर विदेश का भी है, तो हम कर्मा अलाइनमेंट से क्या कहते हैं, बच्चे को ऐसी एजुकेशन दो कि वो बाहर जाके बाहर निकल जाए, और बाहर जाके पढ़ाई करेगा तो वहां पे वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा आपको। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप डेली थोड़ा 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 सीखेंगे, और 3 मंथ्स के बाद आप इतने अच्छे से चार्ट रीड करने लग जाएंगे। जो पंडित लोग जो सिखाते हैं ना, तो वो पंडित सिखा पाएंगे आपको और ना ही आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत, और यहाँ पे जो रेमेडीज रहेंगी वो बहुत ही सिंपल रेमेडीज कोर्स के अंदर रहेंगी, जो कि आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो सीखें, जितना मैं दे सकती हूँ, अगर आपने 15,000 का कोर्स है, ये 5 मंथ मंथली मैंने रखा है इसका चार्जेस, जिससे कि आपको देने में दिक्कत ना हो, और 3 मंथ तक सीखें आप। और इसमें मैं आपको, मेरे को तो देना ही है, 36 क्लासेस हो जाएंगी, 40 भी हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन 36 क्लासेस में जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप इतना कुछ लेके जाएंगे, मैं कहती हूँ उसकी कोई मतलब वैल्यू में मैं उसको काउंट नहीं कर सकती, क्योंकि जो कुछ आप लेके जाएंगे वो लाइफ में आपके कितने डिसीजंस आपके अच्छे करवाएगा, जो आपको प्रोस्पेरिटी पे लेकर जाएंगे, बजाय कि हम किसी पे डिपेंडेंट रहें और फिर गिरे फिर उठें फिर समझें। तो बेटर है कि हम इस चीज को खुद सीखें, और हम जिस आप लीडिंग रोल पे आ जाइए। देखिए जब लोग आते हैं बहुत परेशान होते हैं, इतना घबराते हैं, परेशान होते हैं, और बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे। देखिए अच्छे लोग कम मिलेंगे आपको, लेकिन इन अच्छे लोगों की वजह से ही दुनिया चल रही है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे, ठीक है मैं भी फीस ले रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि उनके माइंड में एक मोटिव है कि भाई मेरे को घर चलाना है, मेरे को पैसा कमाना है। लेकिन मेरा ये मोटिव नहीं है, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। मेरे को ये है कि आपको एजुकेट करना है। द मोमेंट आई एजुकेट यू, आप अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेंगे, तो आपको फिर किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल एज दैट। अब देखिएगा, मैं पहले एक गीता जी का क्वेश्चन ले रही हूँ, इन्होंने मेरे को बेचारी ने व्हाट्सएप किया था स्पेशल। क्लास यही खत्म कर रही हूँ, ठीक है गीता जी आप अपना क्वेश्चन बताइए, वीडियो ऑन कर लीजिए आप मैम, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है मैम, और किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बताइएगा। हाँ जी हाँ जी मैम। हाँ बताइए, बताओ मैम। हाँ जी, मैं काफी समय से 1 साल से मेरे को सांस की तकलीफ है। और 1 साल से मैं ऑक्सीजन पर हूँ, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हूँ। मैंने पढ़ा, मेरे को बहुत बुरा लगा सुन के कि आप 1 साल से ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं मैम। उसके लिए ना मेरे को आपकी पथरी देखनी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा कौन सी दशाएं हैं और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन मैं अभी आपको इतना ही कह सकती हूँ कि आप महामृत्युंजय का जाप आप लगाइए। देखिए महामृत्युंजय का जाप जो है आप उसको खुद करिए। ये महामृत्यु, देखिए कोई भी व्यक्ति जो होता है, अगर वो बीमार है तो कोई भी व्यक्ति हो, है ना, चाहे वो बीमार है, तो उसकी वो मृत्यु जो है ना, उसकी क्या हो रही है, जो मतलब आदमी मर मर के जीता है, क्षीण हो जाती है उसकी आत्मबल, क्षीण होता चला जाता है, तब उसकी मृत्यु आती है। एकदम से कोई नहीं जाता, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बुढ़ापा आता ही है ना। ऐसी बीमारी है। तो बीमारी में जब आप अपने शरीर को क्षीण कर करके आप जी रहे हैं, तो बहुत ही कष्ट की बात है। मैंने पढ़ा, मेरे को दुख लगा। आप इसमें महामृत्युंजय का जाप शुरू कर दीजिए। और अगर पत्रिका दिखानी है तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले लीजिएगा, डिटेल दीजिए, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगी उसके अंदर, ठीक है। अगर मतलब पॉसिबिलिटी हो तो कंसल्टेशन ले लो, नहीं तो आपने क्या करना है मैम, महामृत्युंजय का जाप आपने लगाना है। आप यूट्यूब पे लगा लीजिए, घर में लगा लीजिए, आप इसको सुनिए ही सुनिए। और देखिए अगर हो सके तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी, अभी मंडे को ये सॉरी 1st को शिवरात्रि आ रही है। आप नहीं जा पाएंगे, आपके हस्बैंड है या बच्चा है या कोई जा सकता है, तो रुद्राभिषेक का पाठ कराइए। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप पंडित जी को बोलो कि आप कौन सी सिटी से हैं मैम? हैदराबाद से, है ना। अगर आप नहीं, हाँ अगर आप नहीं जा सकते तो पंडित जी को बुलाओ, घर पे फोन करके उनसे रिक्वेस्ट करो, आएंगे। उनको बोलो कि मेरे नाम का संकल्प लेके जाओ, और मैं एबल नहीं हूँ, मेरे नाम से रुद्राभिषेक का पाठ करिए। घर के किसी मेंबर को भेज दीजिए, आप रुद्राभिषेक का पाठ कराइए।
और मैम आप महामृत्युंजय का जाप आप घर पे करिए, देखिए आपको फर्क महसूस आने लग जाएगा। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा एक बार मेरे को। हाँ, 23 अक्टूबर 1953। 73 53। अच्छा सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, एक सेकेंड। हाँ। 53 23 अक्टूबर 1953। हाँ मैम एक सेकेंड, मैं आपका चार्ट देख रही हूँ। 2 3 1 1 9 5 6 10 16 16 5 21 22 23 24 4 10 15 18 9 5। मैम आपका बुध खराब है आपका। अच्छा। हाँ आपका देखिए बुध का ना हमारे नर्वस सिस्टम पे अधिकार होता है, जितनी भी बॉडी की नर्व्स होती है ना उस पे अधिकार होता है। और एक सेकंड रुकिए आप, 5 और 10 15 18 9, एक सेकंड, 10 15 मारो चिप्स खाओगे 9 और टॉफी दे दोनों जगह और टॉफी दे। राहुल नहीं मैम एक सेकंड, मेरे को गलती लगी है, सॉरी। बुध तो आपका अच्छा है मैम, बुध आपका अच्छा है आपका। बुध नहीं बुध अच्छा है लग्न के लॉर्ड है लग्न के, है बुध ना? अच्छा, मैं बता रही हूँ आपकी, मेरे को गलती लगी थोड़ा सा अभी मैंने। इसको खोलो, मारो, मैं कपड़े निकालूं। प्लीज कौन बात कर रहा है बीच में, अच्छी बात नहीं है ऐसे। देखो आप प्लीज म्यूट करिए, संपन्न म्यूट कर दो इनको। हाँ देखिए गीता जी, आपका भाग्यांक जो है ना, आपको राहु की दिक्कत है। हेलो हेलो, हाँ जी मैम मेरी वॉइस आ रही है आप तक? जी आ रही है जी आ रही है। देखिए आपका जो भाग्यांक है, देखिए ये मैंने अंक अभी मैंने आपका चार्ट नहीं खोला है, क्योंकि जब मैं चार्ट खोलती हूँ तो मैं कंसल्टेंसी लेती हूँ, लेकिन अंक विद्या ऐसी है जिसको हम बिना मतलब पैसा लिए हम इसको खोल सकते हैं। अंक विद्या का एक ये भी फायदा है, उसको अच्छा हम जी। उसको मैक्रो लेवल पे हम देख लेते हैं। तो एक जी। 5 6 और 6 12 3 3 पर्सनल ईयर 3 है। हाँ दिक्कत है मैम, इस बार दिक्कत है, अभी स्वास्थ्य की दिक्कत है। आप मेरे से इतना मैं बता सकती हूँ, एक आप जो बेसिक मैंने आपको बताया महामृत्युंजय का, दूसरा मैं एक काम और कर सकते हैं आप, जैसे अगर आप घर पर ही हैं तो केसर का तिलक लगाइए। जी और जी। इस साल आप हर थर्सडे को ना चने की दाल मंदिर में दान दीजिए, चने की दाल। ठीक है? जी। हाँ 2022 में ये आपको करना है, आपका जो है इसको 1 या 2 बार करिए आप, और महामृत्युंजय का जाप करिए। और बाकी अगर पूछना है, क्योंकि आपका भाग्यांक ही कमजोर है, आपका भाग्यांक कमजोर होने से आपका जो है राहु आपका ठीक नहीं है, और राहु के उपाय राहु का ही इसमें करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए फिर पत्री देखूंगी तब मैं आपको बता पाऊंगी पूरा डिटेल में। जी ठीक है, जी। लेकिन हाँ अभी आपको महामृत्युंजय का जाप करिए, रुद्राभिषेक कराइए और माथे पे केसर का तिलक लगाइए, ये 3 काम आप करिए। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है ना मैम, तो जब तक मैं उसको अच्छे से ना देख लूं मैं ऐसे बता नहीं सकती मैम, है ना। ये है कि अगर देखिए मारक ग्रह की दशा है, योग कारक है, मारक है तो उसको मैंने आज की क्लास जो ली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। मारक क्लास है तो उसको हम, मारक की दशा है तो उसको डीएक्टिवेट करना है, और योग कारक दशा है तो उसको एक्टिवेट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो हम समझेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है मैम, तो ये स्थिति है। जी जी। ठीक है, आप कंसल्टेशन ले लो, उसमें आपको सब चीज क्लैरिटी से पता चल जाएगी कि कहाँ मैं स्टैंड कर रही हूँ, उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। मेडिसिन भी तभी असर करती है मैम जब हमारे ग्रह सपोर्ट करते हैं। मेडिसिन तो चल रही है पूरे 1 साल से, मेडिसिन बराबर ले रही हूँ मैम मेडिसिन भी तभी सपोर्ट करती है, कई बार मेडिसिन भी सपोर्ट नहीं करेंगी जब ग्रह दशा खराब होगी, डॉक्टर से ही गलती हो जाएगी, मेडिसिन सपोर्ट ही नहीं करेंगी अगर हमारे समय अच्छा नहीं है। तो वो उस चीज के लिए हमें फिर चार्ट को देखेंगे ना, उसको स्टडी करेंगे, फिर आपसे मैं मतलब 1 to 1 आपसे डिस्कस करूंगी, आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, तो आपको आपके ग्रह दशाएं सारे स्क्रीन पे शेयर करके डेटा भर के आपको बताऊंगी ये कैसे कब तक आप ठीक हो पाएंगे। ठीक है, उसमें हम बात करते हैं।
ठीक है, मेरे ख्याल से किसी का और किसी का पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। और कल का हमारा एक दिन क्लास और रहेगी, और जो सीखना चाहे इस चीज को वो सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो सीखना है इसमें क्या है कि आप मेरे को कुछ दे नहीं रहे, बल्कि ये है कि हाँ एनर्जी एक्सचेंज जरूर हो रहा है। जो आप सीखेंगे वो उससे कहीं ज्यादा मेरे से लेके जाएंगे, और आप अपने आप को अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाएंगे जब आप मुश्किल समय में हो। तो यही सबसे बड़ी बात है, मुश्किल समय में है और डिसीजन का लेने का अधिकार हम किसी और को दे दे तो वहां हम डूब जाते हैं बुरी तरह। ठीक है, अगर किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मेरे से भी। मैम मैंने आपको भेजा था एक क्वेश्चन मेरे। हाँ सुरभि, अब वो मैंने आपको देखा था बेटा, एक मिनट मोबाइल देना जरा, 1 सेकेंड। आप बता दो बेटे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा मोबाइल दूसरी तरफ पड़ा हुआ है। आवाज नहीं आ रही आपकी मैम, वॉइस नहीं आ रहा क्लियर मैम, चैट में डाल दो। चैट में डाला हुआ है मैंने आपको, एक मिनट देख लेते हैं। सुरभि, आप बंद कर लो मैम, आपके इधर से ना और डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ 5 मई 1985 है ना आपका, ठीक है, यस करके डाल दो, आप खोलना नहीं क्योंकि दिक्कत आ रही है। 5 मई 1985। मैम एक चीज बताइए, यही है ना 5 मई 1985? 5, 10, 20, 28, 33, 6, 18, 23, 23, 5 और 4, 9, 18, 23, 5 और 9। बेटे देखो, आपका क्वेश्चन है जॉब करूं या बिजनेस करूं, है ना? अब मैं आपको क्या कहूं कि आपका ना, अभी देखिए मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूंगी, आपको मैं डिसअपॉइंट नहीं कर, आप बंद कर लो, मैं समझा रही हूँ, बंद कर लीजिए। और डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन जो आपका चार्ट है, आपका मूलांक भाग्यांक अच्छा है, लाइफ आपकी ठीक चल रही है या कोई स्ट्रगल है लाइफ में? यस या नो में आंसर दीजिए चैट में। स्ट्रगल थोड़ा बहुत रहता ही है। किस तरह से? मैरिड लाइफ में है? नहीं मैरिड लाइफ में नहीं है, बट मतलब कोई स्ट्रगल नहीं है एक्चुअली। बेबी आ गया है तो लग रहा है कि शायद जॉब करना आगे पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, इसलिए बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपना। और मेरे ज्योतिष में भी इंटरेस्ट है, तो क्या उस पे भी करियर परस्यू कर सकती हूँ? स्टार्स फेवर में है। हाँ मैं आपको बता देती हूँ बेटा, देखो अगर आप देखो इस चीज को अदरवाइज मत लीजिएगा, बंद कर लो उसको, इस चीज को मैं बता देती हूँ, बंद कर लीजिए। हाँ शिवानी थैंक यू बेटे, आपका मैसेज आया था मेरे पास, कोई बात नहीं, थैंक यू बेटे। हाँ कोई बात नहीं, लीव करना चाहते हो कर लो, थैंक यू वेरी मच बेटा, ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। देखो बेटा सुरभि, आपका अगर मैं थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का जरा भी आइडिया दूं, विल पर बहुत है, आपकी लैंग्वेज कई बार गंदी हो जाती है, या आप ऐसा बोल जाते हैं जो बिना सोचे समझे दूसरे को हर्ट कर जाए, है ना? आप ऐसा बोलते हैं बिना, जब आप बोलेंगे तो ऐसा बोल जाएंगे जिससे कि दूसरे को बड़ी तकलीफ होती है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कई बार हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ये मेरे को इंडिकेशन मिल रहा है कि वाणी आपकी कंट्रोल में नहीं रहती, गंदा बोल जाते हैं आप, है ऐसा? गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तब गलत बोलते हैं, है ना? ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ईश्वर की कृपा से आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आपका कैरियर नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। विल पावर बहुत है, करने की इच्छा बहुत है मन में, लेकिन कर नहीं पा रहे, तो एक हेल्पलेसनेस होती है ना, एक मतलब बेचैनी सी होती है, तो आप रेस्टलेस हैं कहीं ना कहीं, आपको लगता है मैं कुछ करूं, और आप बस समझ लो कि ईश्वर की बहुत कृपा है आपके अंदर, वाणी जरूर गंदी है, लेकिन मूलांक भाग्यांक अच्छा होने से आपकी जिंदगी गाड़ी ठीक चलेगी। लेकिन अभी आपका पर्सनल ईयर 7 आ गया, और ये आपको ऑकल्ट में लेकर जाएगा, ऑकल्ट मेडिटेशन में, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में लेकर जाएगा, क्योंकि केतु है, 7 नंबर केतु है, जिसका भी मेरे से देखिए यहाँ पे जितने लोग कनेक्ट होते हैं, मेरे पीछे वाले वीडियोस कभी देखेंगे यूट्यूब पे, तो जितने भी 7 नंबर पर्सनल ईयर है वही लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं, या 3 नंबर के लोग। अब मैं बोलती नहीं क्योंकि मैं बोल बोल के रिपीट कर करके थक गई उस चीज को, लेकिन ये फैक्ट है। देखो इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे वेबिनार्स क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, उसमें वही लोग जुड़ते हैं जो 7 नंबर 3 नंबर वाले हैं, मेरे साथ तो वही जुड़ते हैं। तो आपका पर्सनल ईयर 7 है, और आपको
अगर इस अंक को आपने यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि ये ईयर नहीं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट और थोड़ा आइसोलेशन में डालेगा, मतलब ये जो साल है 2022 का, आप थोड़ा सा आइसोलेट फील करोगे, कंफ्यूजन की स्टेज रहेगी, डिसअपॉइंटमेंट रहेगा आपको। तो जब आप इस एनर्जी को, 7 नंबर की एनर्जी को चैनलाइज करोगे ना, इसमें ऑकल्ट साइंस आती है, मेडिटेशन आता है, या तो आप मेडिटेशन करो, पर मेडिटेशन कहने की बात है, छोटे बच्चे के साथ मेडिटेशन होगा ही नहीं आपसे, कर सकते हो तो करो, अच्छी बात है। आज ही मेडिटेशन की 1 घंटे क्लास ली थी ना, हाँ, तो अच्छी बात है, मेडिटेशन करो और ऑकल्ट साइंस सीखो आप। और आने वाले जो 2 साल है थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, ये मत बोलना कि मैं आपको डरा रही, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता ऐसे बोलना, कि लोग सोचते हैं कि अभी खुद कह रही थी कि मारक मार्केट की दशा ना हो, लेकिन पॉसिबल है, मैं एग्री करती हूँ, है ना। तो आने वाले 2 साल जो है वो थोड़ा स्ट्रगल वाले रहेंगे आपके लिए, लेकिन अगर क्या है कि न्यूमरोलॉजी अंक विद्या सीख ले, 1 महीने का कोर्स है सिर्फ, इसमें तेरे को इतनी क्लैरिटी हो जाएगी ना, तो तेरे को उन पर्सनल ईयर की रेमेडीज मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ आप अपने हस्बैंड का चार्ट भी देख सकते हो, ठीक है, और अपने फैमिली का, और इस चीज में इन्वॉल्व होने से आपकी 7 एनर्जी नंबर की एनर्जीज को हम चैनलाइज करेंगे, और उससे कहीं ना कहीं आपका बेटरमेंट होने की पूरी उम्मीद है मुझे, क्योंकि रेमेडीज आप साथ साथ करोगे, जिसमें नेम बैलेंस सीखोगे, ठीक है, और जो खराब प्लेनेट है उनको हम एक्टिवेट करेंगे, उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करके एक्टिवेट करके पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इस तरह की स्थिति है। एक चीज और है, अपने मन की बात ज्यादा किसी से नहीं बोल पाते हो आप, तभी फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में निकलते हो, ऐसा भी है ना। हाँ, तो देखो ये मैंने आपको सिर्फ बताया आपके सिर्फ नंबर से, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। आप 3rd को मेरा बैच शुरू होगा, करना चाहो तो कर लो, 12,300 फीस है, कोई इसमें वो नहीं है, आप 2 पार्ट में कर दो, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो मनी की, और मनी की वजह से आपका कोर्स रुके ना। सर मैं चैलेडियन सिखाती हूँ, वैदिक में फिर आप घूम जाओगे, वैदिक में बेस्ट है, फिर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करो, वो बेहतर है फिर, ठीक है। चैलेडियन काफी मतलब जिसको मैं कह सकती हूँ काफी अच्छी रिजल्ट्स मेरे को मिलते हैं चैलेडियन में, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया है। अगर फिर भी आपको पूछना है तो आप मेरे को उसमें चार्ट दिखा के कंसल्टेंसी ले ले, कंसल्टेंसी 2100 रुपए की है, आप मेरे से कंसल्टेंसी ले लो, और उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप कोर्स करोगे तो ये आप कंसल्टेंसी के पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे, यानी कि कोर्स में डिडक्ट कर दूंगी, अलग से चार्जेस नहीं लगेंगे उसके, ठीक है। दुष्यंत जी नमस्कार, आपको आपका हैंड रेस था, फिर हट गया, तो मुझे लगा शायद आप चले गए हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका क्या क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए आप मेरे से। मैम जो सिलेबस जो करेंगे तो उसमें स्टडी मटेरियल्स कुछ अवेलेबल होगा या ये अपना वीडियोस वगैरह? सर आपको देखिए लाइव क्लास की वीडियो मिलेगी डेली, हाँ, ठीक है, और आप ठीक खुद है। ही नोट्स बनाएंगे इसमें, क्योंकि देखिए इस पीडीएफ में दे दूंगी, पीडीएफ देने में कोई परेशानी नहीं है, आपको पीडीएफ में मिलेगा और डिटेल पीडीएफ मिलेगा, आपको लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है डेली हमारी जो क्लास होगी इंटरेक्टिव रहेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है हम आपके चार्ट को क्लास में लगा के डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा कि मतलब 1 by 1 सबका लग जाएगा, क्योंकि मैंने मेला तो इकट्ठा करना नहीं है, कम ही लोगों को लेती हूँ मैं, जहां लगता है कि इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। मैंने अपने ऐड में भी डाला है, सिर्फ इच्छुक लोग ही संपर्क करें, जिनको इंटरेस्ट है वो ही आए, क्योंकि ये विद्या ऐसी विद्या है ना, अगर ईश्वर चूज करता है आप लोगों को तो ईश्वर ही डिसाइड करता है, हम लोगों का कोई रोल नहीं है इसमें, ना मेरा ना आपका, ये तो ईश्वर ने ही हमें मिलाया है। तो उस वजह से अगर इंटरेस्ट हो, इसको आप एक साधना मान के अगर आप सीखेंगे सर, तो ये आपको विद्या 100% आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगी। इस चीज को ऐसे मान के चलते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा आपको और पीडीएफ भी मिलेगी आपको, ठीक है। और इस मोर इम्पोर्टेंट चार्ट लगाएंगे ना सर, तो आपको जब आज मान लीजिए आपने चार्ट लगा के सीखा, तो कल आप अपने फैमिली मेंबर्स का लगाएंगे, फिर आप उसको खुद स्टडी करेंगे। अगर मान लीजिए कोई डाउट होगा तो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं, बाद में हम डाउट सेशन रखते हैं ना, उसमें आप पूछ सकते हैं कि मैडम इसमें ये डाउट है, इसकी कैसे दशा है, और इसको मोबाइल ऐप पे कैसे चलाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, कि आपका सॉफ्टवेयर से सारा कुछ निकल के आ जाएगा, लगन कुंडली, चलित कुंडली, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको सिखाई जाएगी। ठीक है सर, 3rd से स्टार्ट होगा, 3rd से स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अगर आपके पास आज की बात हुई तो थी आपसे शायद दिन में, आपने मेरे को क्या बोला? बात हो गई, मुझे ये भी समझिए कि आपने मुझे क्या बोला था, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात होती है ना, तो आप इंटरेस्टेड है सर ज्वाइन करने के लिए 3rd को? इंटरेस्टेड तो हूँ मैं।
हाँ ठीक है इंटरेस्टेड तो रजिस्ट्रेशन करा लूंगा मैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप कल तक करा लो सर रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, कल परसों में 3rd को स्टार्ट होना है। ओके मैम। ठीक है सर, नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ ओके जी, और हाँ नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। और किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैडम ये अपना ये जो 3rd को कोर्स शुरू हो रहा है, हाँ जी सर, वो उसका निम्नोलॉजी का है कि अपना ये वैदिक वाला है? सर दोनों स्टार्ट हो रहे हैं 3rd को ना, एक के टाइमिंग 7 से 8 है और दूसरे के 8 से 9 है। इसमें क्या है, एक हमारा स्टार्ट हो रहा है चैलेडी न्यूमोलॉजी का, वो 1 मंथ का कोर्स रहेगा सर, उसकी फीस 12,300 की है, और इसमें आप 2 पार्ट में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ जी। अब ये आपके इंटरेस्ट की बात है कि आप क्या सीखना चाहते हैं पहले। और दूसरा जो है एस्ट्रोलॉजी का, वो मेरा 3 मंथ्स का चलेगा, और वो 3 मंथ्स में ऑल्टरनेट क्लासेस रहेंगी उसमें सर, और वो 3 मंथ्स का उसकी फीस 15,000 रखी हुई है, मतलब उसमें 5,000 मंथली आपको देना होगा सर। मैम ये जो वैदिक वाला है, तो ये इसमें आप पूरा कवर कराएंगे टिल फलित तक? हाँ, फलित तक सर, आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी पथरी देख के कि कैसे फलित करना है चीज को। राइट मैम। क्योंकि 3 मंथ्स का है ना, इसमें काफी मतलब मेरी एनर्जी बहुत जाएगी इसके अंदर, इंडिविजुअल चार्ट्स भी लगेंगे, और सारा कुछ इसमें बताया जाएगा, फलित तक हर चीज कराई जाएगी इसमें आपको। ओके ओके। तो आप क्या करते हैं सर आशीष जी? मैडम मैं वैदिक निम्नोलॉजी करता हूँ। अच्छा, आप वैदिक न्यूमरोलॉजी करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा जान के। तो सर वैदिक न्यूमरोलॉजी का रिजल्ट कैसा आते हैं आपके पास? मैम मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 85 to 90% की एक्यूरेसी है उसमें। होगी। मेरे पास, मैं चैलेडियन से करती हूँ, तो ठीक है। आप अगर आप करते क्या सर, कौन से सिटी से हैं? मैम मैं चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, चंडीगढ़ से हैं। और सर आपका प्रोफेशन यही है या कुछ और भी करते हैं सर आप? मैम ये साथ में पेंडुलम डाउजिंग करता हूँ मैम। अच्छा, पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, ओके ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट पे, अगर आप सीखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आ जाइए आप, जुड़िएगा, क्योंकि इसमें हाँ वैदिक में आपको ये है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तो देखिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनेगी आपकी, और प्रेडिक्शन पे बहुत महारत हासिल हो जाएगी उस केस में आपको। वो तो रेमेडीज देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी तो और कोई उसमें नहीं आता। सर आपको रेमेडीज, अगर आपने चैलेडियन वो वैदिक न्यूमरोलॉजी किया हुआ, तो रेमेडीज आपने दी नहीं है लोगों को? दी है ना मैडम, मैं वैसे वो बात कर रहा हूँ ना, रेमेडीज तो मैं हाँ नहीं, डिटेल में आपसे बाद में बात लेकिन हाँ, लेकिन जो मेरे पास चैलेडियन न्यूमरोलॉजी है, उसमें रेमेडीज और प्रेडिक्शन, 2 चीजों पे मैं बहुत एम्फेसाइज करती हूँ कि पहले तो डायग्नोस करो बीमारी है कहाँ पे। कई बार लोशो ग्रिड में नहीं पता चलती, पता चलता है कि मूलांक भाग्यांक में है, मूलांक भाग्यांक से ही हम बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर लेते हैं, और कई बार हमें बीमारी पता चलती है कि घर से है, घर का एड्रेस ठीक नहीं है, तो वो डायग्नोस प्रेडिक्शन करना, और मेन आपको उसमें प्रिडिक्शन करने के बाद उसमें जो रेमेडीज हैं, और सर ये जो रेमेडीज हैं मेरी इतनी शॉर्ट रेमेडीज हैं, 3 वीक से 3 मंथ्स के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट नजर आता है लोगों को, और कई लोग तो मेरे को इंस्टेंट बोलते हैं कि मैम हमारे को पॉजिटिव चेंज आया, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, तो अच्छा लगता है खुद को। देखिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो अगर हमें कुछ अच्छा फीडबैक मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है। तो सर आप अपना नंबर दीजिएगा मेरे को सर। मैम आपके साथ ग्रुप में हूँ मैं उसमें, पर फिर भी मैं दे देता हूँ 8872। हाँ जी, 8872191655। आपने नंबर भी सिलेक्ट किया न्यूमरोलॉजी से। कुछ फर्क पड़ा आपको सर? हाँ मैडम फर्क है। हाँ तो सर देखिए 3rd को बैच शुरू कर रही हूँ मैं, तो 1 मार्च की शिवरात्रि है। सभी से प्रार्थना है कि जितने लोग भी हैं अपने, देखो है तो ऊपर वाला ही, हम तो कुछ नहीं है, हम तो मात्र तिनके हैं उसके, कब हवा का झोंका आए उड़ा के ले जाए कुछ नहीं कह सकते। तो आप हो सके तो सभी लोग रुद्राभिषेक जरूर करिएगा, महाशिवरात्रि का पर्व है, उस प्रभु के आनंद में गोते लगाइए महामंत्र के साथ जब आप उनका अभिषेक करते हैं। हाँ सर, मैं बिल्कुल कशिश आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा
न्यूमरोलॉजी का, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छी आपको वाइब्रेशंस और पॉजिटिविटी आती है और सभी को करना चाहिए। इसी के साथ मैं क्लास को वाइंड अप करती हूँ। कल हम एक नया टॉपिक लेंगे एस्ट्रोलॉजी में, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आशीष जी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को मतलब रजिस्ट्रेशन करा के आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी पैसे का कुछ नहीं, आते रहेंगे, पैसे क्या है, कहीं कुछ नहीं जा रहा। ठीक है सर, यस मैम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को ये वैदिक तो करना ही करना है। हाँ जी तो सर। उसके लिए वो आप रजिस्ट्रेशन के लिए कोई स्पेशल फॉर्म है कोई आपका कि आपको? सर मेरा ये पेटीएम नंबर है और वो मैं आपको दे देती हूँ, आप उसमें पेटीएम कर दीजिएगा। मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे चैट में डाल दूंगी। आप पेटीएम या गूगल पे जो भी हो, 5000 मंथली आपका जाएगा तो कन्वीनियंट भी रहेगा, इकट्ठा नहीं जाना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, सभी लोगों को कन्वीनियंट रहे। और जो है, हाँ सुरभि जी, मैं आपको बता दूंगी, कंटेंट भेज दूंगी आपको मैं। तो मतलब ये है कि देखिए, बिना पैसे के एनर्जी एक्सचेंज के कोई काम नहीं होता, लेकिन जहां पे हम पैसे को ही मोटिव मान ले वो गलत है। हमारा मोटिव है एजुकेट करना, हमारा मोटिव है कि लोगों को हेल्प करना। तो जब हम करते हैं तो सर लोगों की ब्लेसिंग्स आती हैं। और मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैंने, न्यूमरोलॉजिस्ट भी, एस्ट्रोलॉजर्स भी, जो अच्छे ईमानदारी से काम करते हैं ना, वो राइज भी करते हैं। रीजन बीइंग कि लोगों का जब आशीर्वाद मिलता है तो देखिए वो भी ईश्वर का ही रूप है। हर कण कण में प्रभु व्याप्त है, हर के अंदर प्रभु है। अगर आप इस भावना को लेके चलते हैं, चालाकी छलकपट नहीं करेंगे, तो ऊपर वाला भी साथ है और लोग भी आपके साथ खड़े हैं, ये भी पक्की बात है। तो इसलिए हम सब एक ही नाव के मुसाफिर हैं। तो उसमें पैसा प्रायोरिटी पे कहीं नहीं आता है। बाकी सीखेंगे तो हम एंजॉय भी करेंगे और हम एक दूसरे के उसको समझेंगे। जब हम ईश्वर की विद्या जो है उसको जब हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये विद्या भी ईश्वर ने हमें समझने के लिए बनाई है। और इस समय तो सॉफ्टवेयर की वजह से काफी काफी कन्वीनियंट हो गया है एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करना, बहुत कन्वीनियंट है। बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए और सिखाने वाला ठीक हो तो आप सीख सकते हैं आराम से। ठीक है सर, इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करती हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत। कल फिर मिलेंगे एक नए सरप्राइज के साथ। कल हम एस्ट्रोलॉजी में कोई नई चीज सीखेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।